मेरे परिवार के बहुत से ऐसे मेंबर हैं, बहुत सी ऐसी मेरी सखियां हैं, बहुत सी मेरी ऐसी फ्रेंड्स हैं, बहुत सी ऐसी मेरी बहनें हैं जो ये जानना चाहती हैं कि बहुत कुछ आपने बता दिया है पीसीओडी को लेकर, पीसीओएस को लेकर, लेकिन हमारे ये जो बाल है ना, चिन के नीचे हैं, चेहरे पे हैं यार, ये हटाएं कैसे? कुछ ऐसा तो बताओ, कोई ऐसी सीरीज तो चलाओ जिसमें हम रेगुलर बेस पर हर रात को कुछ ऐसा करके सो जाएं और दिन में उन्हें रिड्यूस करता हुआ देखें। कुछ ऐसी चीजें देखें जिससे हमें हर दिन लगे कि हाँ, हमारे ये बाल कम हो रहे हैं, चिन के नीचे बाल निकलना बंद हो रहे हैं। तो मैं आपको एक चीज नीट एंड क्लीन और बहुत ही साफ साफ बताना चाह रही हूं कि ये एक इंटरनल प्रॉब्लम है, अंदर से हुई प्रॉब्लम आपको बाहर से बाल निकलने के रूप में, हेयर फॉल के रूप में, वेट गेन के रूप में कई तरीके से दिखाई दे रही है। आपको इसे अगर जड़ से ठीक करना है तो बाहरी तौर पे आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना ही होगा, लेकिन ये जड़ से तभी खत्म होगी जब आप इसको अंदर से ठीक करने का एक प्रोसेस शुरू करेंगे, एक प्रक्रिया में लग जाएंगे कि मुझे आप अंदर से अपने हार्मोन्स को ठीक करना है, मेरा जो फीमेल हार्मोन है मुझे उसे बढ़ाना है, जो मेल हार्मोन बढ़ा हुआ है उसे घटाना है। इस प्रक्रिया को जब आप अंदर से शुरू कर देंगे, मैं श्योर हूं, गारंटीड के साथ कह रही हूं कि बाहर से जो बिगड़ी हुई त्वचा है या बालों में जो ढेर सारा हेयर फॉल हो रहा है वो डेफिनेटली ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको दोनों ओर काम करना होगा, अंदर से भी और बाहर से भी। रिजल्ट मिल जाए ना, आप मेरे कमेंट में जरूर बताइए, सबको समझाइए, सबको बताइए कि हाँ, इस तरह की इस प्रोसेस में हम लग गए थे, हमने अपना पीसीओडी तो रिवर्स किया ही किया, पीसीओडी तो जड़ से ठीक किया ही किया, और पीसीओडी के दौरान यानी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो मेरे हेयर फॉल हुआ था ढेर सारा, जो मुझे मेरी हेयर ग्रोथ हो गई थी यहाँ पे, मतलब जहाँ एक जगह हेयर फॉल हुआ यानी कि सिर से तो हमारे हेयर फॉल बहुत ढेर सारा हुआ, लेकिन एक दूसरी जगह यानी त्वचा पर, स्किन पर, चेहरे पर बाल जो निकल रहे थे वो भी ठीक हो गए हैं। तो उसी प्रक्रिया में, उसी सीरीज में आज का पहला एपिसोड मैं आपको बताने जा रही हूं और आपके सामने लाइव करके दिखाऊंगी, और मैं कर रही हूं तो मुझे उम्मीद है जब भी मैं कोई चीज प्रैक्टिकली आपके सामने यहाँ बैठी हूँ और प्रैक्टिकली शो करके दिखाऊंगी तो मुझे ये विश्वास हो जाता है कि अगर आप मेरी वीडियो को शिद्दत से और रिलीजियसली देख रहे हैं और विश्वास के साथ देख रहे हैं तो आप भी करने लग जाएंगे। तो ठीक है, आप भी आइए और करिए, और रिजल्ट उसके बाद जो भी आए कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखिए, मैं अभी रात के वक्त यानी कि सोते वक्त ये प्रक्रिया कर रही हूँ। सोते वक्त ये प्रोसीजर जो भी मैं फॉलो करूंगी, इसको मैं सोते वक्त यानी सोने से पहले अपनी स्किन को एक अच्छे से एक मॉइस्चराइज करके एक बहुत अच्छी सी एक प्रोसीजर से गुजारूंगी, जिसके बाद जब सुबह उठ के जब मैं देखूंगी अपनी स्किन को तो मुझे बहुत से चेंजेस नजर आएंगे। क्या है वो, तो सबसे पहले करना शुरू करते हैं, चलिए। करने के लिए सबसे पहले अपने बालों को अच्छे से, बहुत अच्छे से एक क्लेचर की मदद से क्या करेंगे, अपने बालों को एक क्लेचर की मदद से अपने बालों को अच्छे से टक कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लेचर। इस तरीके से खूब अच्छे से टक कर लेंगे। बाल मेरे बहुत घने हो गए हैं, मैंने पीसीओडी के दौरान बाल बहुत से खो दिए थे, अब जाकर थोड़े घने हो गए हैं। ये देखिए, मैंने अच्छे से क्लेचर लगा दिया। अब मैं एक इस तरह का सिरेमिक बाउल लूंगी, आप चाहे तो सिरेमिक ले लीजिए, ग्लास ले लीजिए, लेकिन मेटल का मत लीजिए, क्योंकि मेटल के साथ कुछ भी हम करते हैं तो वो रिएक्ट, किसी और चीज में रिएक्शन उसकी होती है। तो कोशिश करें कि ग्लास का लीजिए, मिट्टी का बर्तन ले सकते हैं, वुडन का ले सकते हैं, इस तरह से मेरे जैसा सिरेमिक ले सकते हैं, लेकिन आप किसी भी मेटल का मत लीजिए। ये मैंने ले लिया, और उसके बाद ये मैंने प्रिपेयर किया है एलोवेरा का जेल। ये मेरा होममेड एलोवेरा है। मैंने इसको कैसे प्रिपेयर किया है देखिए ज़रा। इसके लिए सबसे पहले आपको एकदम फ्रेश एलोवेरा की लीफ लेनी है, इस तरीके से। बस अब निकाल लीजिए, इसके कांटे वाला हिस्सा साइड कर दीजिए, निकाल दीजिए, और अंदर का पल्प के साथ ये आप इसको टुकड़े टुकड़े में, चिकल निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप टुकड़ों टुकड़ों में काट लीजिए। बस इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ
सिंपल आपने इसको वॉश अच्छे से कर कर और जो बचा हुआ है वो अपने हाथ में भी लगा सकते हैं। बस अब पीस लीजिए अच्छे से और बिल्कुल प्योर है। बस इसको मैंने लिया है। आपने पूरा एलोवेरा का जेल प्रिपेयर करने की पूरी प्रोसेस देख ली है। अब ये देखिए, इसमें से मैं ये 1 स्पून इस बाउल में डाल रही हूँ। ठीक है, ये जेल ले लिया। अब इसमें मैं डालूंगी, ये आपको बहुत कंफ्यूजन था कि मैडम कॉर्न स्टार्च क्या होता है, किस तरह का होता है। भाई कॉर्न स्टार्च यानी मक्की का, जैसे बाजरे की रोटी होती है, मक्के की रोटी होती है, तो भाई उसका डो किससे बनता है, उसका आटा किससे बनाते हैं। उसके मक्के के आटा जो है, मक्का जो होती है, उसको बस पीस लीजिए। इस तरह से मक्के का आटा बन गया। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से मक्के का आटा बन गया है ना। ये येलोइश कलर का है, येलो कलर का है, आप इससे ले लीजिए। अगर ये देखिए, अगर आपके पास ये है तो आप इसे लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, आप इसे लीजिए, बिंदास होके लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे लीजिए। और जो मैं कॉर्न स्टार्च की बात कर रही हूँ वो इसी का बना होता है, लेकिन इसकी मक्का होती है, मक्के का जो स्टार्च होता है उसका जो एक लिक्विड पोर्शन होता है, यानी कि उसका आउटर लेयर जो येलो कलर का है, टोटल पीसने के बाद ये येलो कलर का आटा ऐसे निकल के आता है। इसी के अंदर का एक स्टार्च यानी दूधनुमा जो चीज होती है उससे यानी कॉर्न स्टार्च बन के आता है। ये देखिए, ये इस तरीके का होता है। ये टोटली यानी मैं ये कहूँ कि ये मक्के के दूध का बना हुआ आटा है। ये इस तरीके का होता है, व्हाइट कलर का, बिल्कुल व्हाइट। ये देखिए, ये बिल्कुल ऐसे व्हाइट कलर का होता है। तो जो कंफर्टेबल, अगर आप इसको लेने में आपको परेशानी है, मिल नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है ये क्या है, तो कोई परेशानी नहीं है, आप ये वाला लीजिए। दोनों एक ही चीजें हैं, आप इससे लीजिए या वो दूध का बना हुआ, ये होलसम आटा है, किसका, मक्के का, तो आप इसे ले लीजिए। क्या कर रही हूँ, इसी एलोवेरा जेल में अब मैं यहां से इसी स्पून से, इसी जिससे मैंने एलोवेरा जेल लिया उसी चम्मच की मदद से इसमें मैं मक्के का आटा डाल रही हूं। कतई कंफ्यूजन मत रखिएगा, ये मक्के का आटा है जिसकी रोटी बनती है, मक्के की रोटी। बस इसको डाल लिया, मिक्स कर लीजिए। ये पहला स्टेप है और ये सारा प्रोसीजर मैं कहाँ कर रही हूँ, कब कर रही हूँ, टाइमिंग क्या है इसकी करने की, इसकी करने की टाइमिंग है रात में। ये मैं रात में ही पूरा प्रोसीजर कर रही हूँ, दिन में आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है दिन में करेंगे तो आपको तकलीफ हो, या फिर आपकी स्किन अगर सेंसिटिव है तो सन रेज की वजह से वो थोड़ी सी डैमेज हो जाए, या कोई भी परेशानी हो सकती है, इसलिए सेफ साइड लेके चलिए। मैं थोड़ा सा एलोवेरा और डाल रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मैंने मक्के का आटा, मतलब आपको ध्यान रखिए कि आपको करना क्या है। फाइनली आपको ऐसा एक पेस्ट बना के लेके आना है, एक आपको पेस्ट बना के लेके आना है। इस वजह से जो बाल निकल रहे हैं चेहरे पर, वो बाल मेरे निकलना बंद होंगे। बाहर से मेरे मोटाई बालों की कम करेगा, बाहर से चिन के नीचे जो बाल निकल रहे हैं उनकी थिकनेस कम करेगा। ये एक लॉन्ग प्रोसीजर प्रक्रिया है, मैंने अभी बताया, और लगातार 1 महीना करके देखिए, डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। मुझ पर विश्वास कीजिए क्योंकि इन सारी चीजों को मैंने अपना चेहरा एक टैप वाटर से सिंपल मैं क्लीन करके आ गई हूँ। उसके बाद मैं मक्के के आटे और एलोवेरा का मिक्स करके मैंने ये एक पेस्ट बनाया है और अपने फेस पर मैं एज अ स्क्रब इसको अप्लाई कर रही हूँ। बहुत जेंटली, जब भी स्क्रब की बारी आती है मैं हमेशा एक ही चीज कहती हूँ कि स्क्रब जब भी आप करेंगे आपको प्रेशर नहीं देना है अपने फेस पर। प्रेशर देंगे स्किन में रिजल्ट जो पॉजिटिव आने वाले थे आपको एक तरीके से गलत रिजल्ट मिलेंगे, तो आपको बिलीव नहीं आएगा, आपको फिर एक इरिटेशन होगी कि रिजल्ट तो कुछ नहीं आया और स्किन और खराब हो गई। तो ध्यान रखिएगा जब भी स्क्रबिंग की बात आती है तो स्क्रबिंग बहुत ही स्लो और बिना प्रेशर के दिए हम करते हैं और सर्कुलर मोशन में इस तरीके से। देख रहे हो आप, चिन के नीचे आपके बहुत हेयर है, आप यहाँ पे ऐसे ऐसे अप्लाई कीजिए इस तरीके से। यहाँ बहुत हेयर है, आप यहाँ अप्लाई कीजिए। फोरहेड पे बहुत हेयर है, सर्कुलर मोशन में फोरहेड पे अप्लाई कीजिए। ओवरऑल आप अपने पूरे फेस पर इस स्क्रब को अप्लाई कीजिए।
एलोवेरा आपकी स्किन में एक मतलब मैं एलोवेरा को एज अ चमत्कार मानती हूँ नेचर का। एलोवेरा से आप अपनी स्किन की हर एक समस्या को दूर कर ले जाएंगे। देखिए अब ठंडियां आ गई हैं, ठंडियों में मैंने आपको एक सीरम बना के दिखाया था, वो आप अप्लाई कर रहे हैं रात में, मैं ऐसा मान के चल रही हूँ। मुझे रिजल्ट बताइए कैसे कैसे रिजल्ट आए हैं उसके। आपने जो सीरम प्रिपेयर किया है उसको अगर आपने बना लिया है और आप उसे अप्लाई कर रहे हैं, बताइए मुझे ड्राइनेस स्किन आपकी कम हुई या नहीं हुई। ये देखिए इस तरीके से आप अच्छे से स्क्रब कर रहे हैं। ये किसी आपका प्रॉब्लम वाला एरिया कहाँ है, आपके बाल सबसे ज्यादा कहाँ है, यहाँ 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 है ना, तो वहां पे आप थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा से ज्यादा एक टाइम देंगे इस तरीके से। मेरे अभी बाल सारे गायब हो गए हैं चेहरे के। आप मुझसे पूछते हैं ना कि आपने क्या किया, आपने, मैं यही सब करती हूँ। मैं अंदर से मैंने अपने पहले पीसीओडी को रिवर्स किया, क्या करके ढेर सारी एक्सरसाइज और अच्छी डाइट रखकर मैंने अपने पीसीओडी को रिवर्स किया। उसके बाद मैंने ये बाहर से ये छोटी छोटी चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ रेगुलर बेस पे, अपने एक्सपीरियंस ही तो मैं कर क्या रही हूँ, मैं इस चैनल पे क्या कर रही हूँ, मैं इस चैनल पे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। जो जो मैंने किया वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। जिन जिन के रिजल्ट मुझे पॉजिटिव मिले हैं वो मुझे पता है कि आपको भी अगर यही सेम प्रॉब्लम है तो आपको भी रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन कब मिलेंगे, जब आप बहुत रिलीजियस होकर इन सब कामों को कर रहे हैं, बहुत विश्वास के साथ इन कामों को कर रहे हैं, तभी रिजल्ट मिलेंगे। ये देखिए ये मेरा पहला स्टेप हो गया, यानी कि मैंने कर ली क्या, स्क्रबिंग होंठ के आसपास। इससे हो क्या रहा है, इससे ये होगा, देखिए मक्के के आटे के अंदर एक स्टार्ची एक क्वालिटी होती है, स्टार्च की क्वालिटी होती है। मक्के का आटा एक नेचुरल किसी भी चीज को, जैसे हमें अगर कोई डेड स्किन या कुछ भी हमें निकालना हो ना, तो मक्के के आटे से बेहतर कुछ नहीं। आपको अपने बाल थिक जो बहुत जल्दी जल्दी मोटे मोटे सीधे सीधे एकदम मोटाई में निकल रहे हैं ना, आप इस स्क्रब को करिए तो विश्वास हो जाएगा कि हाँ यार रिजल्ट मिल रहा है इससे। हफ्ते भर में आपको पता चल जाएगा रिजल्ट मिल रहा है इससे। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको एलोवेरा से भी एलर्जी होती है, कि एलोवेरा लगाया और हमें इचिंग हो रही है, क्योंकि जिनकी सेंसिटिव स्किन है उनको हो सकता है ऐसा। तो वो क्या करें, वो आप मक्के के आटे में उस वक्त गुलाब जल मिला लीजिए। स्टेप नंबर 1, मैं स्क्रबिंग जो मैंने की थी, क्लींजिंग जो मैंने की थी, मैं वॉश करके आ गई हूं। अब मैं टॉवल ड्राई करूंगी अच्छे से। ये देखिए आप बहुत श्योर हूं मैं इस बात के लिए कि अगर आप मेरी बताई हुई चीजों को रेगुलर डेली रूटीन में लेके आते हैं, इंटरनली भी वो काम कर रहे हैं, एक्सटर्नली भी काम कर रहे हैं, आपके चेहरे पर बाल निकलने की जो समस्या है ना वो स्लो हो जाएगी। धीरे धीरे जब हार्मोन्स पूरी तरह से बैलेंस हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएगी। बाल निकलने की समस्या इतनी विकट समस्या नहीं है जैसे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जरूरत है आपको लगातार उस ओर काम करने की। अब ये तो मैंने फर्स्ट स्टेप स्क्रबिंग का करा, अब मैं सेकंड स्टेप कर रही हूँ। सेकंड स्टेप में क्या लूंगी, मैंने जो अभी एलोवेरा जेल खुद से जो बनाया है लीफ की मदद से, मैं उसी को लूंगी। आपके पास जो अवेलेबल हो, ध्यान बस इतना रखा है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। प्योरिटी की यही निशानी है कि वो एक तो ट्रांसपेरेंट हो, कोई फ्रेग्रेंस ना हो उसमें, बस ये उसकी प्योरिटी की निशानी है। आप उसे लीजिए, डालिए थोड़ा सा, ठीक है। लेने के बाद इसमें दूसरा एक चीज जाएगी, अंजीर का तेल। जी हाँ, अंजीर बहुत फायदेमंद होती है, विटामिन सी से भरपूर होती है। और याद रखिएगा, हमें अपनी स्किन को बहुत अच्छा रखना है तो एक ऐसी चीज खिलानी है ना पूरे शरीर को। मैं जैसे हमेशा बताती हूँ कि अगर विटामिन सी का एक पूरा अच्छा सा पोर्शन डेली आप अपनी बॉडी में देते हैं तो आप अपनी एजिंग की जो प्रोसेस है ना, उसे ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है उसे रोकते हैं, उसे स्लो करते हैं। रेगुलर सोचिए, जो हम विटामिन सी का 30% रेशियो खा भी रहे हैं और स्किन को भी दे रहे हैं, तो स्किन के सारे दाग धब्बे, सारी पिगमेंटेशन, सभी तरह का कोई भी मतलब स्किन का एक इश्यू आता है ना भाई,
हार्मोन डिसबैलेंस हुए, बाल निकल आए तो वहां पे ओपन पोर हो गए, वहां की स्किन ड्राई हो गई, ड्राई होने के बाद वहां की स्किन काली पड़ने लगी है। कैसे हटाएं? इन्हीं सब चीजों से। आप अंजीर का तेल लीजिए, किस ब्रांड का लें, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए आप। अंजीर का तेल किसी भी पंसारी की शॉप पे बड़ी इजीली अवेलेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है, कहीं से भी ऑनलाइन मंगाइए या आप कहीं से भी लेके आ जाइए। अंजीर की 3-4 ड्रॉपें इस तरीके से हथेली पे आपको ये दोनों चीजें लेनी है। उसके बाद पाम की मदद से ऐसे करके आपको बहुत ज्यादा इसे रगड़ना है, एलोवेरा के साथ इसे मिक्स करना है। आपको बना के नहीं रखनी है ये प्रोसेस, याद रखिएगा। इस तरीके से दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करना है। हमें चेहरे पे अभी तुरंत लगाना है, बस इस तरीके से लगा के अब इसको डैब डैब करके अप्लाई कीजिए, इस तरीके से हर जगह। याद रखिएगा जहां बाल आने की समस्या है वहां पे इसको जरूर अप्लाई करें, ऐसे करके अपवर्ड डायरेक्शन में। जब भी कोई चीज अप्लाई करनी है फेस पे, हमेशा याद रखिएगा अपवर्ड डायरेक्शन में ही अप्लाई करनी है, इस तरीके से। इस तरीके से बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये सारी चीजें आपको फायदा करेंगी, मुझे फायदा की हैं तो आपको भी फायदा करेंगी। मुझे कैसे फायदा करी हैं, क्यों इतने विश्वास के साथ आपके सामने हर वक्त आकर बहुत बिलीव के साथ बता पाती हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने उसे रिवर्स किया, मैंने किया, आप भी करेंगे। मैं आपको जैसे जैसे बताती हूँ। अंजीर का तेल एक बहुत मिनरल्स और विटामिन सी से भरपूर है, तो हो सकता है कि अंजीर का तेल आपके लिए थोड़ा सा आपकी स्किन के लिए हार्ड हो, इसीलिए इसकी 1 या 2 ड्रॉप लेनी है, पूरे चेहरे पर अप्लाई करनी है अच्छे से, और चिन के नीचे अगर हेयर है वहां पे अच्छे से अप्लाई करना है, बहुत अच्छे से अप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा इस तरीके से। आप बस ये मैंने एप्लीकेशन सेकंड मेरी हो गई। मैंने किया क्या, यहाँ फर्स्ट देखिए सीटीएम प्रोसेस है, ये भी क्लिंजिंग कर ली, टोनिंग कर ली और मॉइस्चराइज मैंने अंजीर के ऑयल और एलोवेरा के दोनों के कॉम्बिनेशन से। ये दोनों चीजें चमत्कारी हैं, स्किन के लिए चमत्कारी है। एलोवेरा मैं हमेशा से मानती हूँ कि एलोवेरा नेचर का हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए नेचर का एक चमत्कार है, जिसे आप इस्तेमाल करेंगे ना तो स्किन के सारे इश्यूज, हेयर के सारे इश्यूज, बॉडी के सारे इश्यूज दूर होंगे ही होंगे। याद रखिएगा कि अंजीर का ऑयल हल्का सा, थोड़ा सा जब अप्लाई करेंगे तो आपको अपने आईज को थोड़ा सा अवॉइड करके रखना है, क्योंकि ये थोड़ा सा जलन पैदा कर रहा है, हल्का सा आंखों में लग रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेगा। हल्का सा शुरू में ऐसा लग रहा है तो आप अपनी आंखों को अवॉइड कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इन सारी चीजों को करती रहती हूँ, तो मुझे बस थोड़ी देर, मुझे पता है कि ये थोड़ी देर परेशानी दे रहा है, थोड़ा सा आंखों में जलन सी हो रही है, बट कोई नुकसान नहीं करेगा, ये बात मुझे पता है। लेकिन शुरू में जब आप करेंगे तो आप डर ना जाए, इसलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ कि आप स्किन आईज वाले एरिया को थोड़ा सा छोड़ दें, बाकी सारी स्किन पे अप्लाई करें, और सुबह उठते ही आप देखेंगे कि आपकी स्किन के जो बाल हैं वो पतले हो रहे हैं। इमीडिएटली नहीं होगा, मैं बार बार कह रही हूँ, लेकिन डेफिनेटली होगा, रेगुलर करने से होगा। आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ गया है, कर लिया है आपने मेरे साथ। अगर नहीं भी किया है, अंजीर का ऑयल नहीं होगा बहुतों के पास, तो कोई बात नहीं, आपने अगर करना स्टार्ट कर दिया है तो आप अंजीर की जगह कोकोनट ऑयल के 2-3 ड्रॉप डाल लीजिए, रब करिए और अप्लाई कर लीजिए एज अ मॉइस्चराइजर। उसके बाद की स्किन, ओहो, बहुत अच्छा आपने अपनी स्किन को दे दिया है। रात में बहुत अच्छी एक खुराक दे दी है, सुबह उठते हुए स्किन दमक उठेगी, चमक उठेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये चैनल आपकी टोटल हेल्थ इश्यूज को ठीक करेगा, आपकी स्किन के इश्यूज को ठीक करेगा, आपकी पीसीओडी ठीक करेगा, आपके पीसीओएस ठीक करेगा, आपकी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को ठीक करेगा। ओवरऑल हर एक का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस चैनल पे आपको मिलेगा। और अगर किसी को भी ये समस्याएं हैं तो आप प्लीज उसको ये चैनल क्या शेयर कीजिए, इन वीडियोस को शेयर करिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।